डीजे नेता इलेक्शंस मिडनाइट बर्थडे पार्टी। पटना में इलेक्शंस होने वाले थे। अभी का एमएलए पप्पू बहुत कमीना था। गांव में राउडिज्म वगैरह करते रहता था। उसके खिलाफ कॉलेज स्टूडेंट विक्रम एमएलए के पद के लिए खड़ा हुआ। एक दिन विक्रम को बुलाकर पप्पू बहुत डराया, लेकिन विक्रम बिना डरे लोगों के बीच ही घूमता रहता था। वो देखकर अपने साला भानु जी से पप्पू, अरे भानु जी, ये विक्रम आजकल बहुत कर रहा है। वो और उसके लड़के घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। हमारा नाम भी फैलाना होगा। उस पर हमारा बर्थडे भी आने वाला है। घर घर केक तो भिजवाना है, लेकिन पूरे गांव में हम क्या है ये भी दिखाना चाहिए। तब भानु जी, जीजा जी आप फिक्र मत करो। डीजे गंदरो नाम का एक आदमी है, वो गांव का दीवाना है। हम टास्क बोलेंगे तो बस पूरा करके ही छोड़ता है। उसे हम कहेंगे तो जरूर आप ही जीतोगे। उससे मैं बात करता हूँ, कहकर वहाँ से चले गया। फिर गंदर के पास जाकर भानु जी, अरे कमीने, तुम्हें तो कोई नहीं प्रोग्राम देगा, लेकिन मैं दे रहा हूँ तो याद रखो। पूरे प्रचार का बजट है 25 लाख, उसमें मुझे 20 चाहिए। तुम्हें 5 दूंगा, लेकिन पूरा 5 में ही सब कुछ हो जाना चाहिए रे। डीजे एकदम मस्त होना चाहिए। ठीक प्रचार के आखिरी दिन तुम्हारा डीजे लोगों को याद रहना चाहिए। ऐसा करो। गंदर, भैया, एक कमीने को दूसरा कमीना ही याद रख सकता है। तुमने मुझे याद किया। अब देखो पप्पू भैया को पूरे तरह से फेमस कैसे करता हूँ। यूं कहा। फिर गंदर अपने जान पहचान वाले डीजे वैन से बात किया। दो दिन के बाद डीजे वैन के पास पप्पू आया। पप्पू को देखकर गंदर, भैया, मैं जो अब डीजे बजाने वाला हूँ, उससे तो आप मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी बन जाओगे भैया। यूं कहा तो पप्पू, क्या बोला रे? सोच कर भी स्वर्ग नजर आ रहा है। तो फिर मैं प्रधानमंत्री हो गया तो तुम्हें 100 रुपए दूंगा रे। खूब मजे करो। यूं कहा। गंधर्व ने भी हाँ कहा। इस तरह पप्पू गंधर्व मिलकर घर घर जाकर बहुत तेजी से प्रचार करे। अब पप्पू का जन्मदिन आया। गंधर्व डीजे को सेट किया। पप्पू आगे कार में जा रहा था तो पीछे डीजे में हैप्पी बर्थडे पप्पू, हैप्पी बर्थडे पप्पू, हैप्पी बर्थडे पप्पू 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 पप्पू, ऐसे गंधर्व गाते हुए आ रहा था। गंधर्व के ये बेकार गाने को सुनकर लोग चिल्लाना डांटना सब शुरू कर दिए। फिर गांव के सेंटर में गाड़ी को रोककर पप्पू अपने गाड़ी के ऊपर केक कट किया। फिर से गंधर्व, हैप्पी बर्थडे पप्पू, हैप्पी बर्थडे पप्पू पप्पू, हैप्पी पप्पू, यूं फिर से गाने लगा। वो देखकर लोग केक बिना खाए वहीं से भागने लगे। इससे गंधर्व, अरे भागो मत, मुझे पता है तुम लोगों के बारे में। केक के लिए रुकने वाले बैच हो ना तुम लोग। देखो सब यहाँ रुकिए, पप्पू भैया का काटा हुआ केक खाकर जाइए, वरना एक एक को छोड़ूंगा नहीं। वही नहीं, तुम में से कोई भी मिस हुआ तो हमारा पप्पू भैया कल जब चुनाव जीत जाएंगे ना, तो एक एक को घर से बाहर खींचकर मारकर छोड़ेंगे रे। कान से खून आने तक मैं गाना गाऊंगा रे, सुनना चाहिए। यूं कहा। तब आगे गाड़ी पर रहने वाला पप्पू, अरे कमीने, लोगों से ये क्या बात कर रहे हो? थोड़े देर चुपचाप बैठो रे। गंधर्व, अरे पप्पू, एक बार मुझे काम दे दिया तो वो तुम्हारा हाथ में नहीं रहता है। अब वो मेरे हाथ में आ गया है, और मेरे हाथ में आ गया तो मान मर्यादा गौरव ये सब मायने नहीं रखता हूँ मैं। देखो, ठंडी हवा को रोक नहीं जा सकता रे, ना ही जलता हुआ निकलता सूरज को। अब तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे तो 100 दोगे कहा ना, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा ना। लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा डीजे एकदम जोरदार होना चाहिए। कहकर डीजे का आवाज तेज बढ़ाकर हैप्पी बर्थडे पप्पू, हैप्पी बर्थडे पप्पू, इस पप्पू कहीं के को ही तुम सब बेकार लोग वोट डालना, पप्पू को जीताओ। यूं गाने लगा। इससे सब लोग मिलकर पप्पू के साथ ही गंधर्व को जोर जोर से मारे। फिर वे सब